हाँ देखिए बाहर में जो भी श्रद्धागण है वो सब भोजन के लिए भी बारी बारी से जाएगा पान डालने। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप सभी के लिए खाना बनाया गया हमारी बस्ती में, और गाँव के भी जो सभी आदमी है वो धीरे धीरे जाएगा प्रसाद लेकर पान डाल वापस हरिपंथर देंगे। ऐसा करो साहब, मेरा नंबर पर लोग दी के बाद आप तुम जीना उसको नहीं जीवा। अरे आपका नंबर में जाएगा साहब, वो जा रहा आपका नंबर पे दो। हाँ भाई के भूस की आग बुझे जल से, के भूस की आग बुझे जल से, जल में लगे तो बुझे कहो कैसे, छत्र गिरे धूणी से ढटे, आकाश गिरे तो ढटे कहो कैसे, और मेरा तो योग प्यास मिटे, पिया को योग मिटे कहो कैसे, और लिखी तो मिटे जो मिटे, पर कर्म की लिखी मिटे कहो कैसे। उधर में लेट वही पर लेट, तू पर ना में लेट बड़ो सुख पायो, उधर में लेट वही पर लेट, तू पर ना में लेट बड़ो सुख पायो, और तरन भयो त्रिया संग लेट, तू लेटत नाय अघायो, तू नाम चुपा पर कभू नहीं लायो, और लेटत लेटत लेट भयो, अब तेरो चिता पे लेटत को देने आयो।
अभिमन्यु वध और उसके बदले में जयद्रथ वध। परम आदरणीय श्रोताओं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में न्याय और अन्याय का युद्ध चल रहा था, धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था। कौरव महारथी योद्धाओं के अनेक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। आचार्य द्रोण को सेनापति का भार संभाल दिया। युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि गुरुदेव आप ये बताइए, इस महाभारत के युद्ध में अब तक मेरे 22 भ्राता वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उधर रणभूमि में पांडव योद्धाओं में से किसी को क्षति तक नहीं पहुंची। आचार्य द्रोण के ऊपर आक्षेप लगता है। आचार्य द्रोण युवराज दुर्योधन से कहते हैं कि युवराज दुर्योधन, कल मैं रणभूमि में ऐसा युद्ध करूंगा कि आकाश में सूर्य देव की गति रुक जाएगी, ये हवाएं चारों दिशाएं देखती रह जाएगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि गुरुदेव आज्ञा दो कि कल मैं रणभूमि में चक्रव्यूह की रचना रचूंगा। तुम्हें अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाना होगा। युवराज दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा। सुबह युद्ध चालू होते हैं। उधर राजा दुर्योधन का मित्र राजा सुशर्मा आचार्य द्रोण के कहे के अनुसार महारथी अर्जुन को ललकारता और कहता है कि अरे अर्जुन, कि तेरा कौन ही नाम पड़ा धनुधारी। हे अर्जुन, कहता है कि आचार्य द्रोण का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है कि तेरा कौन ही नाम पड़ा धनुधारी, मानव भौत्या देशो और तुम वीर धनंजय जैसो। आज मुझसे दो हाथ कर रण में अर्जुन सुशर्मा से युद्ध करने के लिए दूर चले जाता है। पीछे से आचार्य द्रोण शंखनाद करते सारी कौरव सेना चक्रव्यूह के आकार में खड़ी हो जाती है। इस रचना को, इस दृश्य को देखकर सारे पांडव महारथी घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि आज पांडव योद्धाओं में से कोई जीवित नहीं बचेगा। इस बात को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सुनता है। अपने ज्येष्ठ पिता धर्मराज से कहते हैं कि ज्येष्ठ पिताश्री, इस चक्रव्यूह में युद्ध करना मेरे को भी आता है, लेकिन अंदर जाने की विद्या जानता हूं, बाहर आने की विद्या मेरे को नहीं आती है। क्या? क्योंकि जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था, मेरे पिताश्री मेरी माँ को चक्रव्यूह की रचना सुना रहे, अंदर जाने की विद्या सीख रही, बाहर आने की विद्या सिखा रहे। मेरी माँ को नींद आ गई, मेरी चक्रव्यूह की रचना अधूरी रह गई। भीम कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन अभिमन्यु अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। माँ मना करती है, मेरे पुत्र जिगर का टुकड़ा, तू रणभूमि में मत जा, क्योंकि तेरे पिता अर्जुन बलधारी आज इस रणभूमि में नहीं है। अभिमन्यु कहता है कि माँ, देश और माँ क्या होती है, शब्दों को सुनना कि वो देश क्या है जिसमें, हे माते, कि वो देश क्या है जिसमें लेते ना जन्म शहीद नहीं, और वो खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वो माँ बेदार सपूती है, अरे जिसने कायल सुध जाया है, और वो पूत क्या है जिसने मैया का दूध लजाया है। तेरे दूध को नहीं लगाऊंगा। अपनी माता आशीर्वाद लेके, अपनी अर्धांगिनी उत्तरा के आशीर्वाद अब विदा होकर अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाता है। किस तरह से छल घात होता है कीर्तन के माध्यम से। अरे प्रीतम से ओ अर्ज करी रही रे निपटे चरणन में, अरे मत जावे प्यारन अस गुण भये भमन में। बहुत अच्छा। मेरी माथे की छूटी बेदी और फीकी पड़ गई हाथन मेहंदी, कजरा की रेखा टूट गई
और हरियत सी चुड़िया फूट गई कछ बस नहीं मेरो ओ दूल्हा दे भरोसा देना सपेरो सता गयो आधी रात प्रीतम से आराध करे रैली पट जाए घने में मत जाए पिया मेरी माथे की छूटी पहनी भीगी पड़ गई हाथन में बदरा के रेखा टूट गई हरियत सी चुड़िया फूट गई बदबस नहीं मेरो मेरी माथे की छूटी पहनी भीगी पड़ गई हाथन में बदरा की रेखा टूट गई हरियत सी चुड़िया फूट गई बदबस नहीं मेरो किया हो माता ने आशीर्वाद दिया तुझे बलिदान दिया हो सादा ने रखना हो पिया तेरा ने बलिदान किया माता ने आशीर्वाद दिया भीमन बल से देव को धर्मराज संग जान पहुंच गए रणभूमि हो सारे को नव कपड़ा नहीं घबरायो मन को तूने अभिमान
नहीं खावे अरे देखत ढोल कदन दुर्योधन सपने मतो कुमायो ओ सरकार के मारो जादू नहीं फल में करे सपायो अरे हे प्रधान के साथ तुम्हार तू तो धावा हे राजा हो करे लड़ाई बंद प्यार को संसार हो धोबिए हथियार तुम्हारे साथों के पास में आयो अरे साथों के पास में आयो जो करते हो धर्म युद्ध में गुरु देवी पाप कर्म जो करते धर्म कर्म सब भूल गए बातों में गुरु जो तपदार वो तड़प रहे अब शेर पति को पाल रहे अत्याचार घातक वर्णन करूं सभा वर्णी हाथी फाटी जावे वो धर नहले पाताल फटे सूर्य देवता सरमावे अब ये